जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के बारे में एक बड़ी जानकारी निकल करके आई, जो लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। साथ में हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कितने पोस्ट आने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ बात ही नहीं करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी एक नज़र डाल देंगे। और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या, संभावित परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। और एक नोटिस के माध्यम से सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी ये है कि चैनल आपके लिए बायोलॉजी के जितने भी हमारे मित्र हैं उनके लिए क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं। एनसीईआरटी की क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी की क्लास लगभग आपकी कंप्लीट होने वाली है। और उसके बाद 50% से ज़्यादा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। हमारा प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर और ये सारी चीज़ें आपके लिए मुफ्त में हैं, जितने भी हमारे बायोलॉजी के अभ्यर्थी और जो और सब्जेक्ट वाले हैं। ईएलटी का जीएस आपको फ्री में कराया जा रहा है, तो आप उसका हिस्सा बन करके उसका लाभ उठा सकते हैं। बात कर रहे थे यहाँ पे टीचटी पीएचडी की। अगर हम बात करें तो टीचटी और पीएचडी की जो वैकेंसी है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं। किसी का कहना है 27,000 वैकेंसी आएगी, किसी का कहना 22,000 वैकेंसी आएगी, जो कि पूरी तरह से झूठ कहा जा रहा है। ज़्यादा पोस्ट दिखाने से क्या होता है, व्यूज ज़्यादा मिल जाती हैं, इसलिए कुछ लोगों का अपना मानना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिखा देते हैं। सच्चाई ये है कि आपकी वैकेंसी जो है वो 5,000 से लेकर के सिर्फ 6,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ, जो पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए 5200 पे अधियाचन आ चुका है, उस पर मोहर लग चुकी है और वैकेंसी का एक तरह से विज्ञप्ति तैयार हो चुकी है। वह वैकेंसी की संख्या कितनी है आपकी, 5200 से लेकर के 6,000 के बीच में वह पद आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। अब ये 6,000 वैकेंसियाँ आपकी लगभग पूरा इसका जो एक रिक्रूटमेंट होता है, पूरा विज्ञापन होता है, वो तैयार हो चुका है। अप्रैल के महीने में वो रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज करने से पहले, कोई भी विज्ञापन रिलीज करने से पहले सरकार कोई ना कोई होनी चाहिए। आचार संहिता लगने की वजह से यह चीज़ें रुक गई थी। अब जैसे ही आचार संहिता खत्म हो रही है, कोई सरकार का गठन होगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार का गठन होगा, जैसे ही सरकार का गठन होगा इस पर तुरंत मोहर लगेगी, चूंकि 2024 का चुनाव हर एक पार्टी के नज़र में है। और जैसे ही इस पर मोहर लगेगी आपकी वैकेंसी आगे बढ़ जाएगी। अभी तक आप सब चुनाव में व्यस्त थे और अलग अलग चरण का चुनाव जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा था, बहुत सारे लोगों का आ रहा था सर हम लोग चुनाव में हैं, ऐसा है वैसा है। ठीक है, आप चुनाव कराएं। चुनाव ये हमारे राष्ट्र का पर्व है और इसमें शामिल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए ताकि हम अपने नेता को चुन सकें। अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7वें चरण का भी चुनाव खत्म होने वाला है। चुनाव खत्म होने के बाद 10 को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके पहले आप सब लोग एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाइए, ताकि आपका भी चुनाव जब हो तो आप भी अपने आप को चयनित करा सकें और आप विनर की श्रेणी में आ सकें। क्लियर हुआ, मेरी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं बढ़ानी है, यहाँ पे बल्कि आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। आपको अपने चयनात्मक की तरफ बढ़ना है और एक बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ों पे रणनीति बनानी है। कम चीज़ समय क्या है कि आप अगर काउंट करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, आपके पास 90 से 100 दिन का समय मिल रहा है। और 90 से 100 दिन के समय में आपको 5 साल का कोर्स तैयार करना है। ये आसान नहीं होता है, सिर्फ कहना बड़ा आसान होता है, बहुत कठिन है। आप 10-10 घंटे समय देंगे तब भी कहीं जा कर के आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो ये बहुत इजी नहीं है कि टीचटी पिचटी का फॉर्म भर देंगे हमारा सिलेबस से हो जाएगा, नहीं होगा भाई। आपको उसके लिए जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा और जी जान लगाना पड़ेगा, तब जा कर के आप सिलेक्शन लेंगे। जहां आप 1 मिनट सो रहे हैं तो आप दूसरा कार्य कर रहा है। तो आपको अगर विनर बनना है तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसके लिए। और इस वीडियो का मेन मोटो भी यही था, मेन मोटो यही है इस वीडियो का, कि जो लोग अभी इस उद्देश्य से हैं चलिए वैकेंसी आएगी तब, तो वो लोग गलत कर रहे हैं। अपना उद्देश्य क्लियर करिए कि अगर आपको टीचर बनना है तो आज से आप जाग जाइए और मतदान, मान लीजिए 7वें चरण वाले बेचारे अभी फंसे हुए हैं, वो लोग वोटिंग करने के बाद तुरंत अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएं और लगातार अपने कार्य को करते रहें। क्लियर हुआ। जितना ज़्यादा आप एकाग्रचित रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। वैकेंसी जल्द आएगी, पेपर भी बहुत जल्दी होगा। और पेपर जल्द होने का मतलब ये है कि आपके पास समय की कमी है। बस एक लाइन की बात इतनी सी है। और उस समय को जितना जल्दी आप समझ जाएं, भाप जाएं, जान जाएं, उतना जल्दी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक। तो समय ऐसा है कि जो समय को भी समय नहीं देता है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। जुट जाएं, तैयारी करना शुरू करें। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि झूठी नोटिस नहीं, ये सही नोटिस है लेकिन पुरानी नोटिस है, इसलिए हम नोटिस दिखाना नहीं चाह रहे हैं।
कि पुरानी नोटिस, अभी आप कहेंगे फिर पुरानी नोटिस को दिखा रहे हो, जो पुरानी नोटिस दिखे। जब आयोग ने ये नोटिस जारी की थी तो उस नोटिस में यही कहा गया था कि हमारी वैकेंसी तैयार है 5200 पदों पर, लेकिन विरोध हो रहा था तो उस समय सरकार ने मोहर भी नहीं लगाई। वही नोटिस है जो नोटिस यहाँ पे लगाई गई, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि आपको एक तरह से जागृत करना हमारा लक्ष्य था, तो आप जागृत होइए, तैयारी करना शुरू करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।